हाल ही में सीबीएसई की एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई थी कि सीबीएसई अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट कराएगी। अगर ये भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं तो उन सारे डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और क्या ये जो रूल है ये इसी साल से इंप्लीमेंट होगा? क्या हमारा लगभग आधा सेशन एंड हो चुका है और अभी तक कोई क्लियर नोटिफिकेशन इसके बारे में आई है नहीं आई है, मन में डाउट तो आ रहे होंगे, तो वो सब कुछ क्लियर करूंगा इस वीडियो में। देखो सीबीएसई अगर मैं सिंपल सी बात करूं ना तो ये सब कुछ कैरिकुलम स्टार्ट किया जा रहा है एनईपी 2020 के बेसिस पर कि आपकी जो स्टडी है वो थ्योरेटिकल प्रोसेस से हटा के थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल नॉलेज पे ध्यान दिया जाए कि आपको चीजें एक्सपेरिमेंटली पढ़ाई जाए। ऐसा नहीं कि बस आप थ्योरी पढ़ते जा रहे हो, रटते जा रहे हो, चीजें समझ में नहीं आ रही, प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं आपके पास। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे काम कर रहा है। हम कुछ उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो रूल क्या था भैया, क्या नियम आया था? बोर्ड एग्जामिनेशन ट्वाइस ईयर फ्रॉम 2024 ऑनवर्ड्स। देखो अगर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करूं तो अभी तक सीबीएसई की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई कि हमारे एग्जामिनेशन 2 बार होंगे, 3 बार होंगे। अगर ऐसा कुछ है कि वो 2024 से कराने वाले होंगे एग्जाम, तो नो डाउट एग्जामिनेशंस आपके पोस्टपोन होने वाले होंगे क्योंकि हाफ ईयरली आपके बीत चुके हैं, अभी कोई भी किसी भी तरीके की नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो अगर होगा तो मे भी पोस्टपोन हो सकता है अगर 2024 में ये नियम लागू होता है तो। अगर नियम लागू नहीं होता है देन ये 2025 बोल सकते हैं कि उससे चीजें शुरू हो सकती है 2025 से, है ना। तो दोनों के लिए हमें रेडी रहना। पहले तो अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहिए, दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर रहिए कि जब भी सीबीएसई ये रूल लेके आएगा हम फोड़ने वाले होंगे उस एग्जाम में। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स की बात करते हैं कि आखिर ये चीजें क्यों लेके आई गई हैं, है ना। तो बोला गया नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क हैज प्रपोज्ड मेजर चेंजेस टू सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड इन इंडिया। दोनों चीजों के लिए होने वाले हैं। दिस इंक्लूड बोर्ड एग्जामिनेशंस ट्वाइस ईयर इंस्टीड ऑफ वंस ईयर, जो कि अब तक एक बार होता था उसको 2 बार कंडक्ट कराने के बारे में सोचा जा रहा है। और ये बहुत अच्छी न्यूज भी है। अगर देखो कई बच्चों के ऐसा होता है ना कि ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, हो सकता है कि भैया आपको कोई बीमारी हो गई हो सकता है आपकी लैक ऑफ मनी के कारण स्टडी नहीं कर पाए थे आप, तो प्रिपरेशन उस टाइम पे नहीं हो पाई थी। लेकिन अब अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप 2 में से किसी एक को दे सकते हैं, हो सकता है कि ये भी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि 2 में से एक किसी को दीजिए, या फिर 2 अगर आप देते हैं जो बेस्ट होगा। तो ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी एक ऑलरेडी। तो देखते हैं ध्यान से कि मेजर चेंजेस क्या क्या रखे गए थे। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे सिंपल सी और क्लियर कट बात बोला, बाय होल्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन ट्वाइस अ ईयर स्टूडेंट विल हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट देयर लर्निंग बाय डूइंग अवे विथ ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स। स्टूडेंट विल फ्री टू चूज सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट देम। और ये सबसे अच्छी बात हो जाएगी कि हमें जो भी हम सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, जैसे 9 10 तक तो चलो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। 11th और 12th की अगर हम बात करें, जब आप 11th और 12th में जाते हो तो यू हैव टू चूज स्ट्रीम। लाइक आप मैथ लेना चाहते हो, बायो लेना चाहते हो, मैथ लोगे तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ने, बायो लोगे तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ने, कॉमर्स में जाते हो तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ने। लेकिन अगर मेरी इच्छा कि मैं कॉमर्स के भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ूं, मैथ्स के भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ूं, बायो के भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ लूं, तो मैं क्या ये ऑप्शंस आपके पास अभी अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल। लेकिन इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है कि ऐसा आपको अवेलेबल कराया जाए। ठीक है, तो अगर हम देखें ध्यान से तो क्या क्या चीजें हैं, किसके ऊपर बेसिकली नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क काम कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बोला गया वो अदर चेंजेस प्रपोज्ड बाय एनसीएफ 2023। नेशनल करिकुलम हैज आल्सो प्रपोज्ड वेरियस चेंजेस दैट सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट स्टूडेंट एंड स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। दिस इंक्लूड्स 2 कंपल्सरी लैंग्वेज इन क्लास 11 12 12। अब देखिए अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही होंगी। तो सबसे पहली चीज भैया कि 2 बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, 2 बोर्ड एग्जाम्स। पहला तो ये हो गया। अब इसमें से हमें क्या समझ में आना चाहिए कि भैया या तो हम कोई एक दे सकते हैं या तो हम बोथ दे सकते हैं। अगर हम दोनों दे, यही बेसिकली पूरा का पूरा जो क्राइटेरिया दिया गया था वो यही दिया गया था। आप एक भी दे सकते हो, दोनों दे सकते हो। अब दोनों में से जो बेस्ट होगा, बेस्ट विल बी योर फाइनलाइज्ड स्कोर। बेस्ट जो होगा वो आपका फाइनलाइज्ड माना जाएगा कि पहला आपने दिया, दूसरा आपने दिया, उसमें से जो भी बेस्ट होने वाला वो आपके लिए फाइनलाइज्ड माना जाएगा। और ये अभी ऑफिशियल मैं नहीं कह सकता, लेकिन यही सजेशंस दिए गए हैं, है ना, एनसीएफ के द्वारा। अगर हम बात करें आगे दूसरी चीज की भैया, अब क्लास 11th में हो 12th में हो, सबसे पहला चेंज कि भैया आपको 2 लैंग्वेजेस पढ़ने हैं। लाइक हिंदी एक पढ़ना होगा, लाइक एक इंग्लिश तो कंपलसरी लैंग्वेज है ना। अब इंस्टीड ऑफ दैट आप संस्कृत पढ़ सकते हो, हिंदी पढ़ सकते हो, अरेबिक जो कि गुजराती कुछ भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ओवरऑल इंडिया लैंग्वेजेस चलते हैं रीजनल लैंग्वेज। तो मिनिमम आपको 2 लैंग्वेजेस पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम इसके बाद बात कर रहे हो आगे
तो मिनिमम स्टडी ऑफ 2 लैंग्वेज विद वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, एक इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, एबल टू चूज सिंगल लैंग्वेज, रिवाइज करूँ प्रॉम्प्टली, ठीक है, वहाँ ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर बोला गया तो हमारे पास अभी तक 3 स्ट्रीम होती थी, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, स्ट्रीम टू बी रिप्लेस्ड। अब ये चीज नहीं होने वाली। जैसे स्टार्टिंग मैंने बोला मेरा मन कर रहा है भाई मैं कॉमर्स के भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ लूँ, बिजनेस पढ़ लूँ, अब मेरा मन कर रहा है कि मैथ्स भी पढ़ लूँ मैं, तो दोनों कैसे कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता था। लेकिन अब ये चीज बोला गया कि इस चीज के बारे में थोड़ी सी क्लियरिटी दी गई कि एनसीएफ हैज सजेस्टेड द एलिमिनेशन ऑफ इनफ्लेक्सिबल कैटेगराइजेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू ट्रेडिशनल स्ट्रीम लाइक साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। हम ये काम नहीं कर रहे होंगे। इंस्टेड दीज स्ट्रीम सब्स्टिट्यूटेड बाय 4 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, ये 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। अब ये तीनों स्ट्रीम्स हटा दिए जाएंगे और 4 ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें से हमारे ग्रुप्स होंगे कौन कौन से। द फर्स्ट ग्रुप पर्टेन्स टू द लैंग्वेजेस, मतलब पहला ग्रुप होगा कि आपको 4 ग्रुप में आपकी पढ़ाई होने वाली है। पहला, आपको लैंग्वेज चूज करना है। सेकेंड, इनकम्पासेस आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो सेकंड में, ठीक है। और जो थर्ड हमारा होगा दैट इज सोशल साइंस एंड इन डिसिप्लिनरी फील्ड्स मेकअप थर्ड ग्रुप, सोशल साइंस वगैरह है तो आपको थर्ड ग्रुप में वो लेना है। और जो कि फोर्थ ग्रुप बचता है जिसमें मैथमेटिक्स या फिर साइंस में आप कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो। और ये अगर आप देखो ना तो एक रियल जो आप अगर हम बात कर रहे हो ना कि फ्रेमवर्क जो एनसीएफ दिया ये रियल फ्रेमवर्क है। हम एक घिसी पिटी इसी सिचुएशन को बस फॉलो करते चला जा रहे हैं कि हमारे पास एक अंधा रूल है कि भाई आप आइए फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, बायो पढ़िए, मन नहीं है मेरा, है ना, तो वो चीज नहीं हमें हो पाती। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन अगर हम देखें तो है। बोर्ड विल बिकम ईजियर, और ये भी बोला गया भाई किसी को हमें परेशान नहीं करना, सबको पास होने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। एनसीएफ 2023 मैंडेट्स अ स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच फॉर ऑल बोर्ड एग्जामिनेशंस इंक्लूडिंग अपकमिंग सीबीएसई बोर्ड 2024। ओके, बट इसके ऊपर कभी कोई अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, राइट। एंड वेरियस स्टेट बोर्ड्स लाइक दीज कंडक्टेड बाय राजस्थान बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड एंड अदर, उत्तर प्रदेश वगैरह जो भी आप है, ठीक है। बोला गया क्या, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स स्किल अक्रॉस। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ चीज कि स्किल के बारे में बार बार बोली गई कि चीजें आपको स्किल बेसिस पे नॉलेज दी जाए, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। तो नो डाउट स्कूल्स में भी ये कैरिकुलम्स लाए जाएंगे कि आपको उस तरीके से पढ़ाया जाए, ठीक है, रट्टा मार वाली सिचुएशन ना रहे, आप चीजें बहुत अलग से पढ़ो, ठीक है। तो ऑथेंटिक लर्निंग हो आपकी, सैक्रिफाइसिंग विदाउट सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी, वो डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। द फ्रेमवर्क इम्प्लाइज डिपार्चर फ्रॉम मेमोराइजेशन बेस्ड लर्निंग, हमें मेमोराइजेशन बेस्ड लर्निंग मेथड से डिपार्चर लेना, भाई हट जाना है वहां से, नहीं रहना हमें वहां, है ना। तो ये काम बहुत अच्छी चीज, आप प्रैक्टिकली सीखोगे चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी। और बोर्ड एग्जामिनेशंस टू बी रिप्लेस्ड इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगर हम बात करें तो बोर्ड ही खत्म कर दिया जाएगा, है ना। रिप्लेस्ड बाय मॉड्यूलर एग्जाम्स इन 10 ईयर्स, मॉड्यूलर एग्जाम्स आर स्मॉलर and more frequent that allow students to take exam on soon after it is taught in the class. This helps student more effectively and reduce stress of taking large high stakes in examinations. देखो अभी बहुत सारे अगर आप देखोगे ना तो रिलेशन वाले हो गए अलग अलग, अरे भाई इस बार तो बोर्ड का एग्जामिनेशन है, तो वो मेंटल प्रेशर भी रहता है दिमाग में कि अगर अच्छा स्कोर नहीं आएगा तो ये बोलेंगे वो बोलेंगे। तो ये चीजें हमें रिड्यूस करने की तरफ दी जा रही है, और मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि ये चीजें बहुत अच्छी है आपके लिए। आपको एक सही दिशा दी जा रही है कि आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड करो, अब टाइम मिल रहा है आपको अपने आप को बिल्ड करने का, बहुत अच्छी चीज है ना। और अगर मैं लास्ट में देखूं तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें हमें समझना है। सबसे पहला पॉइंट ये था भाई, ओवरऑल अगर हम बात करें 2 बार एग्जामिनेशन होंगे, ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, पहला दूसरा दोनों, और हर कंडीशन में जो बेस्ट होगा वो स्कोर आपका माना जाएगा। और सब्जेक्ट्स की हमें स्ट्रीम जो सिलेक्शन थी हमारी 3, वो भी हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू दैट हम 4 ग्रुप में चीजें पढ़ रहे होंगे और ग्रुप वाइज हम स्टडी भी कर रहे होंगे। तो ये प्रॉपर स्टेप्स है, और हमें स्किल बेसिस नॉलेज पर भी पूरा फोकस कराया जाएगा। और कहीं ना कहीं मानता हूं कि ये आपकी इंटरेस्ट ऑफ स्टडी को डेवलप करेगा। तो आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और ओवरऑल में अगर बात करूं तो अभी कोई भी सीबीएसई की तरफ से 2024 के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है कि एग्जाम्स 2 बार होंगे या 1 बार होंगे, बट हमें दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर रहना। 1 बार होगा तो भी हम फोड़ेंगे, 2 बार होगा तो भी हम फोड़ेंगे। अब तुम्हारा काम यह है कि कमेंट बॉक्स में ये तुम बताओ कि तुम कितना स्कोर अभी टारगेट कर रहे हो, क्योंकि जब तुम कुछ अभी डिसाइड करोगे तभी तुम फोड़ने के बारे में सोचोगे। अब डिसाइड ही नहीं करोगे तो फोड़ोगे क्या भाई, है ना। तो एक डिसाइड करो फैक्टर कि ये मेरा गोल है, मैं उसे अचीव करूंगा, और उसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।